जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें कि थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उसके आगे वाला टॉपिक, जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, उसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, वो ये अपोलोनियस थ्योरम जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे सभी क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अपोलोनियस थ्योरम भी पढ़ने वाले और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं हमारा अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, और उसको एक एग्जांपल से समझ के भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम मैंने थोड़ा सा एक बार लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टोटल गिवन टू प्रूव और प्रूव क्या करना है ये आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, मैं अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अपोलोनियस थ्योरम में क्या क्या बोला है उन्होंने, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, अगर ये साइड बी से है और एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये बी एम जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये एम सी होगा। ठीक है, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर में हो। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है, ए बी स्क्वायर, तो ये जो साइड है ए बी, इसका स्क्वायर प्लस ए सी, ये जो साइड है ए सी, इसका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर। ये जो लाइन दिख रही है आपको ए एम, तो इसके 2 टाइम्स ए एम का स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर, मतलब बी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो अपोलोनियस थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से 2.2 का जो जितने भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी में आपको ये अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है। और साथ ही साथ जहाँ पे भी ये 90 डिग्री वाला एंगल दिखता है, वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस से 2.2 के हर एक क्वेश्चन में अपोलोनियस थ्योरम ही यूज़ होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 है, जो उन्होंने ऑलरेडी बुक में दिया है सॉल्व करके। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, ये बहुत ही सिंपल है, और इसी तरह के सिमिलर एग्जांपल 2 या 3 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस से 2.2 में दिए हैं। ठीक है, तो देखो इसको अभी समझते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर 2.26, ये फिगर नंबर है 2.26। ठीक है, सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन, ये जो पीएम है, ये सेगमेंट जो पीएम है, ठीक है, ये क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, पूरे ट्रायंगल पीक्यूआर की मीडियन है। इसका मतलब पी एम क्यू, ये जो आधा ट्रायंगल है, और ये पी एम आर, ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मीडियन क्या कर रहा है, उसको बीच में से इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290, देन फाइंड क्यू आर। इसका मतलब ये जो क्यू और ये आर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्यू आर का लेंथ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस वाइज लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या लिखते हैं और कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो लिखना होता है, वो गिवन होता है। ठीक है, गिवन का मतलब होता है क्वेश्चन में दी गई जितने भी इंफॉर्मेशन है हम वो गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया है, ठीक है, कि ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है पी एम इज इक्वल टू क्या है, 9 है, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो आप। इसके बाद है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 290, ये डिग्री नहीं है, 290। ठीक है, अभी फाइंड क्या करना है, हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू फाइंड क्या है, फाइंड क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। क्यों, क्योंकि पीएम क्या है, यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, तो हम यही थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करने वाले, अपोलोनियस थ्योरम ही यूज़ करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, मीडियन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम देखो, जहाँ पे ए बी दिया है वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी की जगह क्या लिखा है, पी आर, तो यहाँ पे लिखते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पी एम
2pm² प्लस 2 क्या लिखा है यहाँ पे, bm लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, qm लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2qm²। ठीक है, अभी जितने भी वैल्यूज दिए वो सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, pm की वैल्यू दी है 9, pq² प्लस pr², ये टोटल वैल्यू दी है 290, तो यहाँ पे लिख देते हैं 290 इज इक्वल टू 2 इंटू पी कितना है 9, तो उसका स्क्वायर प्लस 2qm²। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया अपना 290 एज इट इज़। सो 2 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 2qm²। ठीक है, सो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 290 एज इट इज़ रहेगा, देयरफॉर सो यहाँ पे आ जाएगा 162 प्लस 2qm²। 162 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आने के बाद माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 2qm² इज इक्वल टू 290 माइनस 162। ठीक है, सो 2qm² इज इक्वल टू कितना आएगा, 290 में से अगर 162 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 90 माइनस 62 अगर करोगे तो 28 आता है। ठीक है, 200 माइनस 100 करो तो 128 आएगा। ठीक है, 128 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 को इधर शिफ्ट करो, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होगा, सो qm² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 128/2। सो qm² इज इक्वल टू होगा 2 6 जा होता है 12 और 2 4 जा होता है 8, सो यहाँ पे आ जाए 64। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, सो qm इज इक्वल टू क्या होगा, अभी qm इज इक्वल टू होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 64, और ये 64 इसका स्क्वायर है, सो ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, तो qm की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, बट हमें qm फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, qr का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो qr क्या है, ये पूरा लेंथ है और उसका आधा लेंथ कितना है, qm है, तो qm के अगर मैं डबल कर दूंगा तो qr बनेगा, क्यों, क्योंकि m क्या है, वो मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि qr इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ qm, यहाँ पे रीजन लिख देंगे q-m-r। ठीक है, सो qr इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो देयरफॉर qr इज इक्वल टू आ जाएगा 16। qr कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर दिया आपने और मैंने मिलके। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2, बट इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, बुक में वो सॉल्व है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा समझ के लेना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ स्टेप नहीं समझते तो आप मुझे कमेंट करो, वैसे मैं आपके लिए वो एग्जाम्पल एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आता है वो मुझे कमेंट करते जाओ, ताकि मैं आपको वो सॉल्व करके देता जाऊँ। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। ठीक है, पॉइंट S किसका है, QR का मिड पॉइंट है। ठीक है, इफ PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13, फाइंड QR। ठीक है, तो हमें QR का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, उसमें एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें नेमिंग नहीं पता अभी। ठीक है, हमें नेमिंग नहीं पता, अभी हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है उसमें एक मीडियन है। ठीक है, तो देखो पॉइंट एस क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड QR का। इसका मतलब ये पॉइंट एस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा QR, तो P कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये हो गया ट्रायंगल PQR, जहाँ पे PS क्या है, S क्या है, मिड पॉइंट है किसका, QR का, तो ये PS क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। तो गिवन में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQR SPS is the median, PS is the median लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, PS is the median। ठीक है, या इसका मतलब क्या होता है, S is the mid point of side QR। ठीक है, तो PS क्या बन जाती है, मीडियन बन जाती है। ठीक है, अभी क्या लिखते हैं, ये जो डिटेल दिए हुए हैं उन्होंने, PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें QR की लेंथ। ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था उसी की तरह है ये प्रॉब्लम। देखो सिमिलर प्रॉब्लम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। ट्रायंगल PQR दिया है हमें। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये सेम लिखते हैं। ठीक है,
पी एस इज द मीडियन, ठीक है। सो देयरफॉर बाय हम लिख सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्यू एस स्क्वायर, 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भी वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू का वैल्यू है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू है यहाँ पे 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एस कितना है 13, तो यहाँ पे जाएंगे 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर, मतलब 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सॉल्व करो, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। सो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 21 प्लस 89 90 100 110 200 300, सो 410 इज इक्वल टू आएगा 16 टू होता है 32, मतलब 338 आ जाएगा इसका, 338 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर हमेशा मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। सो 2 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 410 माइनस 338, ठीक है। तो बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर लिखेंगे 2 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 410 में से क्या माइनस करना है हमें, 338 माइनस करना है। तो चलो करो, 400 में से 300 चले गए तो बचता है 110, यहाँ से 38 माइनस करना है, तो कितना आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 82 आएगा शायद, ठीक है। देखते हैं, ये 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 10 में से 3 गए ये 72 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 72, ठीक है। सो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 72 अपॉन 2, सो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, ठीक है। 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर उधर चला गया तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, सो क्यू एस इज इक्वल टू होता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर, ऐसा मत सोचो अभी हमारा आंसर निकलने का है, ठीक है। देखो हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, एस क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एस, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, क्यू एस आर, ठीक है। और एस क्या है, एस मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6, सो क्यू आर इज इक्वल टू 2 6 कितना होता है 12, ठीक है। 2 6 कितना होता है 12 होता है, तो ये आ गया अपना क्यू आर का आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, या फिर मैं इसी का एक नया वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें भी हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है और कौन सा मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो एबीसी एक ट्रायंगल निकाल दो, इसको नाम नहीं देना है पहले, ठीक है। ट्रायंगल बस निकाल के रख दो, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड आउट करना है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी, ठीक है। पॉइंट सी टू ए बी, तो अगर ये हमारा मीडियन है तो किससे ड्रॉ किया है, पॉइंट सी से, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अभी इसको नाम दे दो कुछ तो भी, ये राइट एंगल है नहीं है ये हमें पता नहीं है, पर ये क्या है, ये मीडियन है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ तो नाम देते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ डी, ठीक है। तो सी डी क्या है, हमारा मीडियन, ठीक है। अभी देखो ए बी का लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है 10, ए सी कितना है, ए सी है यहाँ पे 7 और बी सी कितना है, बी सी है यहाँ पे 9, ठीक है। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें देखते हैं, ठीक है। इसमें भी अपोलोनियस थ्योरम लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन हम बोल सकते हैं कि सी डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। अभी देखो ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, ए बी इज इक्वल टू दिया है 10
ए सी इज इक्वल टू डी आई 7, बी सी इज इक्वल टू डी आई 9। अब ये जो मीडियन है तो मीडियन की वजह से क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 2। इसका मतलब 10/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ए डी का वैल्यू 5 है, डी बी का वैल्यू भी 5, क्योंकि ए डी की ज़रूरत हमें पढ़ने वाली, ए डी की ज़रूरत क्या करने वाली है, हमें पढ़ने वाली। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है हमें, देखो फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ द मीडियन, इसका मतलब लेंथ ऑफ सी डी। ठीक है, हमेशा ट्राई करो कि ऐसे लिखो लेंथ ऑफ सी डी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, एग्जांपल में भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि हमें लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे लिखते जाओ ताकि जो एग्जामिनर होता है आपका, जो क्वेश्चन पेपर देता है आपको बनाता है क्वेश्चन पेपर, आपके लिए बनाता है, आंसर शीट जो आपके चेक करता है, तो उसको थोड़ा सा आसान हो जाए चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमेशा लिखते चलो। ठीक है, देखो अभी सॉल्यूशन में लिखते हैं कि सी डी इज द लिखते हैं। ठीक है, इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सो देयरफॉर बाय लिख सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। ठीक है, तो AD लगने वाला था इसलिए हमने यहाँ पे AD निकाल लिया था। ठीक है, AC का वैल्यू दिया है 7, उसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है 9, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो CD स्क्वायर लिखते थे प्लस 2 टाइम्स AD दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 9 स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर तो 8 प्लस 1 9 होता है 50, 41 प्लस 1 49 प्लस 1 50, 80 प्लस 50 होता है 130 इज इक्वल टू आ जाएगा 2CD स्क्वायर प्लस 25 टू होता है 50। ठीक है, तो यहाँ से ये 50 और ये 50 वैसे भी कैंसिल होने वाला था, 80 आंसर आने वाला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2CD स्क्वायर एज इट इज रहेगा 2CD स्क्वायर, ये 130 इधर रहेगा, 50 को इधर भेज दो, सो 130, 50 इधर चला गया मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा 2CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80, 2CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। देयरफॉर का सिम्बॉल हमेशा देते चलो। ठीक है, मैं तो भूल जाता हूँ पर आप मत भूलो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मैं नहीं लिखने वाला हूँ, एग्जाम आप ही लिखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2, 80 अपॉन कितना हो जाएगा 80/2, सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 4 होता है 8, तो ये आ जाएगा 4 और ये 0। ठीक है, सो CD इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर उधर चला गया तो स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर वो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे तो यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रखते हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी रखते हैं, तो वो गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 40। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 40 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, अपने ही हाथ में तोड़ना तो तोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 10 का कितना होता है 40। ठीक है, CD इज इक्वल टू कितना है 4 10 40, सो CD इज इक्वल टू होता है 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर निकालो, अंडर रूट में बचा 10। ठीक है, सो CD का वैल्यू आ जाएगा अपना 2√10। ठीक है, बुक के पीछे आंसर दिए आप देख सकते हो, अगर कुछ भी गलत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये आंसर गलत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि गलतियाँ निकालो, ताकि आपको भी पता चले कि गलतियाँ निकालना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रूडेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फोकस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसको ट्राई करते सॉल्व करने के लिए। ठीक है, गिवन तो मैं पहले से लिख के रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या बोला इन फिगर 2.28, ये फिगर नंबर है 2.28। ठीक है, इन फिगर 2.28 द सेगमेंट PS इज द मीडियन। ठीक है, ये PS क्या है, ये मीडियन है। ठीक है, इसका मतलब ये QS इक्वल हो जाएगा किससे, SR से। ठीक है, तो ये हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PT परपेंडिकुलर टू QR। परपेंडिकुलर बोले तो ये क्या हो जाता है, ये एंगल T जो है वो कितना बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है, मतलब वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसके बाद बोला है
प्रूव दैट, ये फर्स्ट बोला है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हमें प्रूव करके दिखानी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, अपना बुक और पेन उठाओ और मेरे साथ साथ करो, ठीक है। तो गिवन में जो भी डाटा दिया है वो हम लिख देते हैं। क्या बोला है, सेगमेंट पी एस, सेगमेंट पी एस is the median of ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो उन्होंने जो बोला है सबसे पहले वो लिख देते, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल टी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसको ही हम लिख देते हैं कि ये कितना है, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। अब जब इन्होंने ये बोला है कि मीडियन है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू क्या है, एस आर है, और इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू आर अपॉन 2 होगा। और इसको दे के रखते हैं नंबर 1, क्योंकि ये हमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर अपॉन 2 है, ठीक है। प्रूव करना है हमें, ठीक है। उसके बाद 2 प्रूव दिया है, 2 प्रूव, तो 2 प्रूव में ये मैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर लिखता हूँ, ताकि ये नीचे वाला जगह हमें यूज़ करने को मिल जाए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ये दोनों प्रूव इस एक ही इतने जगह में प्रूव नहीं कर सकते हम, ठीक है, प्रूव नहीं कर सकते। तो इसको रब करने के बाद मैं आपको सेकंड वाले का भी प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं अभी डायरेक्टली प्रूफ, क्या लिखते हैं, प्रूफ। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें क्या है, पी आर स्क्वायर, तो पी आर कहाँ पे, देखो यहाँ पे पी आर इसका स्क्वायर चाहिए इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, तो पी एस कहाँ पे, देखो पी एस यहाँ पे इसका स्क्वायर चाहिए माइनस क्यू आर इंटू एस टी क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारे लिए ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी आर का स्क्वायर चाहिए, पी एस का स्क्वायर चाहिए। तो कैसे मिलेगा हमें, तो देखो ये ट्रायंगल देखो, पहले वाला ट्रायंगल पी टी एस, ये ट्रायंगल देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल टी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे गिवन यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, हाइपोटेनस बन जाएगा पी एस। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पी आर जो है ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, पी टी आर, तो पी टी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हम पी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस यहीं पे रहेगा, पी एस स्क्वायर, ये टी एस इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दे देते हैं नंबर 2, यहाँ पे नंबर 1 दिया है तो इसको देते हैं नंबर 2 हमारा, ठीक है। तो इसको एज इज रखते हैं। अभी देखो, अभी दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कौन सा, पी टी आर, ये ट्रायंगल ले लो। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, पी आर। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल टी तो सेम ही रहेगा, कितना 90 डिग्री, ठीक है। रीजन गिवन। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ठीक है, टी आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको ही एक्सपांड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उन्होंने पी टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर कितना है, पी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस ये जो टी आर है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मेरा एस टी आ जाएगा और क्यू आर अपॉन 2 भी आ जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ये जो टी आर है हमारा, ये जो टी आर लिखा है, तो टी आर को मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, टी एस प्लस एस आर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये है टी एस प्लस एस आर, ठीक है, टी एस प्लस एस आर। इसका क्या आएगा,
होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे, तो इसमें हम यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे कि ये क्या है, फ्रॉम टू, क्योंकि ये लिया है ना हमने, किससे लिया है, फ्रॉम टू से लिया है, तो वहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टू। तो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, पी एस स्क्वायर एज इट रहेगा माइनस टी एस स्क्वायर प्लस, अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ए की जगह क्या है, टी एस है, और बी की जगह क्या है, एस आर, तो लिखते हैं टी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो टी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू टी एस इंटू एस आर स्क्वायर, देखो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, क्यू आर अपॉन टू, तो देखो यहाँ पे देखो एस आर इज इक्वल टू कितना है, क्यू आर अपॉन टू है, तो एस आर को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि पी एस स्क्वायर प्लस ये जो टी एस है इसको हम लिखते हैं एस टी, उल्टा कर दो, ठीक है, 2 इंटू एस टी इंटू एस आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन टू प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा पी एस स्क्वायर प्लस ये आएगा एस टी इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना पी आर स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्यू आर पहले लिखा है, ठीक है, इंटू एस टी लिखा है, तो हमने एस टी इंटू क्यू आर, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अभी मैं इसी को रब करता हूँ, ठीक है, और इसी जगह में क्या करता हूँ, ये दूसरा वाला प्रूफ भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। अभी हम सेकंड वाला प्रूव करते हैं, ठीक है, सेकंड वाला प्रूव करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू स्क्वायर कहाँ पे आएगा, देखो इस ट्रायंगल में आएगा पी टी क्यू, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमको, पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, पी एस स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर हमको इसी ट्रायंगल में मिलेगा पी टी एस पे, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, पर यहाँ पे माइनस दिया है, तो ये माइनस वाला थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस कैसे भी करके हमको लाना है, ठीक है। तो सेम पहला वाला ट्रायंगल एज इट इज लेते हैं, इन ट्रायंगल पी टी एस, एंगल टी कितना है, एंगल टी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, रीजन क्या है वो गिवन में ही हमको दिया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, टी एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि पी टी क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दे देते हैं नंबर 2, ठीक है। अभी सिमिलरली क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे पी टी क्यू, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, वो कहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय द लिखने वाला था मैं, सो कुछ नहीं, रब कर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को आगे एक्सपांड करते हैं, इस साइड में लिखता हूँ अभी मैं, देखो पी क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, पी टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ठीक है। और लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्यू टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यह कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम 2 से, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से आया, ठीक है। फ्रॉम 2 से लिया है ना, इससे हमने ये पुट किया, पी टी की जगह ये पुट किया, ठीक है।
तो अभी देखो हमको क्या चाहिए, क्यू आर भी चाहिए, एस टी भी चाहिए, क्यू आर अपॉन टू भी चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्यू टी दिया है, ठीक है। तो क्यू टी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। क्यू टी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू एस और एस टी तो आ जाएगा, ठीक है। हमको क्यू आर चाहिए, ठीक है। क्यू एस यहाँ पे लिखते हैं पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस ये जो क्यू टी स्क्वायर है, तो क्यू टी को मैं लिख सकता हूँ कि क्यू एस माइनस टी एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना क्यू एस माइनस टी एस होल स्क्वायर, क्योंकि क्यू टी इज इक्वल टू क्या है, क्यू टी इज इक्वल टू है क्यू एस माइनस टी एस, ठीक है। ये क्यू एस है, इस टोटल में से अगर मैं ये टी एस माइनस कर दूँ तो मुझे क्यू टी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे इधर सॉल्व करो, इज इक्वल टू आ जाएगा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस प्लस क्यू एस होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, अगर कैंसिल नहीं होता है तो छोड़ दो, नहीं तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे पी एस स्क्वायर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना चाहिए था यहाँ पे, पर हो नहीं रहा है, कट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पी एस स्क्वायर हमारे पास मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे टी एस स्क्वायर माइनस होना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। माइनस टी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर जो है, तो क्यू एस के बराबर, क्यू एस किसके बराबर, क्यू आर अपॉन 2 के। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर अपॉन, देखो यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है। क्यू एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, देखते हैं। क्यू एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स हो जाता है क्यू एस स्क्वायर। या फिर कैसे कर सकते हैं, क्यू आर माइनस टी आर अगर करेंगे तो भी ये क्यू टी आता है, ठीक है। देखते हैं, ये क्यू एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर कितना आता है, 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू क्या आ जाएगा, टी एस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एस की जगह लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2 इंटू क्यू आर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर है इसका, इंटू आ जाएगा टी एस, ठीक है। लग नहीं रहा है ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। बाकी सब बराबर है, ये टी एस कैंसिल हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बाकी सब तो ये क्यू आर बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्यू टी है, क्यू टी ये किसके बराबर है, क्यू एस माइनस टी एस है, क्यू एस माइनस टी एस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिखने में एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे टी एस स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो लिखने में गलती हो गई, मैंने बोला ही था कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये टी एस स्क्वायर आ जाता है, टी एस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, टी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर 0। तो अभी क्या बचा, पी एस स्क्वायर माइनस ये लिखते हैं 2 इंटू क्यू एस इंटू एस, टी एस को लिखते हैं एस टी प्लस ये क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्यू एस कितना है, क्यू आर अपॉन 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं पी एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस की जगह लिखते हैं क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी प्लस यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रीजन फ्रॉम 1, ठीक है। किससे लिया, 1 इक्वेशन से लिया, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है फ्रॉम 1, ठीक है। ये 2 है अपना,
सो इज इक्वल टू लिखते हैं पी एस स्क्वायर माइनस, देखो माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया, हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा। आपने देखा है मेरी भी गलती हो गई तो मेरी भी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व गया। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है, हमने जो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया था उसकी तरह है। ठीक है, तो ये सिमिलर है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल डेटा दिया गया है, हमको जो फाइंड करना है वहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम गिवन लिखते हैं, जो डेटा दिया गया है गिवन में तो उसको लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो यहाँ पे लिख देते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू MC। तो यहाँ पे लिख देते हैं BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू BC अपॉन 2। ठीक है, अभी बाकी की डिटेल लिखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद AM इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए लेंथ ऑफ BC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, M मिड पॉइंट है, सो लिख देते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC पर, किसमें, ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जाहिर है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया है, कितना है 290। तो यहाँ पे लिखे थे 290 इज इक्वल टू 2 इंटू AM का वैल्यू दिया था शायद, AM इज इक्वल टू कितना है 8। सो 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस लिखते हैं 2BM स्क्वायर। ठीक है, 2BM स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करो अभी, 290 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 2BM स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है BC, मतलब क्या होता है BM का डबल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 290 इज इक्वल टू 64 दूसरा होता है 128 प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, तो 128 को इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2BM स्क्वायर। 290 एज इट इज़, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा 128। सो 2BM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू देखो माइनस करो। ठीक है, तो 90 माइनस 28 करेंगे तो ये आ जाएगा शायद 62 और ये आ जाएगा 1। सो 162 आता है यहाँ पे। अभी उसके बाद देखो 2BM स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि BM स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर चला गया तो डिवाइड हो जाता है। सो 162 डिवाइड बाई 2। सो 2 8 जा होता है 16 और 2 1 जा होता है 2। सो BM स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 81। ठीक है, ये देयरफॉर का सिंबल मैं भूल जाता हूँ, ये मेरे दिमाग से हमेशा निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी देखो स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, BM इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, BM इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो यहाँ पे लिखते हैं कि BM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे BC, जो कि किसका सम है, BM प्लस CM का। ठीक है, BM प्लस CM का। अब CM के बारे में हमने बोल दिया है तो मैं आपको कुछ बता भी दूंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो देखो ये BC जो होता है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी बात है। BC इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ BM। सो BC इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स इंटू BM है 9,
सो बी सी इज इक्वल टू होगा 9 टू होता है 18, सो बी सी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बोला है CM। ठीक है, तो वैसे ही मैं जहाँ पे रहता हूँ ये पुणे सिटी में, ठीक है, वहाँ पे एक MLA है। ठीक है, यहाँ पर एक MLA पिंपरी चिंचवड एरिया के, जिनका नाम है महेश दादा लांडगे। तो उन्होंने अभी एक बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे एक भोसरी एरिया में एक ग्राउंड है बहुत बड़ा सा PIECC का। तो वहाँ पे मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर शायद ऐसा बोला जाता है कि इस पूरे भारत में सबसे ऊंची जो मूर्ति है छत्रपति संभाजी महाराज की, वो उन्होंने अभी बनाई है। ठीक है, तो ये PIECC के ग्राउंड पे है। अगर कोई विजिट करता है पुणे में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये जो नाम है MLA महेश दादा लांडगे, ठीक है, तो ये यहाँ भोसरी की एक बहुत जानी मानी हस्ती है, क्योंकि वो MLA, बट उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उनके घर में जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 केसेस हुए हैं सातारा में, ऐसे आसपास वाले शहर में केसेस हुए, तो वो उनके घर में जाके उनके फैमिली को विजिट दे के आए, उनके फैमिली को मिल के आए। ठीक है, तो इनका नेचर भी अच्छा है और उनका लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमने ये भी जाना कि यहाँ के MLA कौन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 जो होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट नहीं है बट वो लॉजिकल है। ठीक है, तो आप अपना लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करो। ठीक है, ट्राई करो, 10 बार फेल हो जाओ चलेगा। ठीक है, पर उसको ट्राई करो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।